कोच्चि शहर के दिल में आकाश को छूता हुआ एक कांच का महल था, माइनस सेलेस्टियल पैलेस होटल। बाहर शहर का शोर और धूल धक्कड़, लेकिन जैसे ही स्वचालित कांच के दरवाजे खुलते और आप अंदर कदम रखते, एक नई दुनिया सामने आती। ठंडी हवा में हल्की मोगरे की खुशबू तैर रही थी। इतालवी संगमरमर से बनी फर्श पर लोगों के महंगे जूतों की टक टक गूंजती थी। लॉबी में लटका विशाल क्रिस्टल झूमर अपनी रोशनी बिखेरता था, जो पूरे माहौल को स्वर्गीय बना देता था। इस यांत्रिक स्वर्ग में एक साधारण फरिश्ता था, माइनस अरुण। 26 साल का दुबला पतला शरीर और शांत आंखों वाला युवक। उसकी वर्दी हमेशा साफ सुथरी रहती थी। होठों पर एक न मिटने वाली मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया का बोझ साफ दिखता था। टेबल नंबर 7, एक चिकन बिरयानी, एक फ्रेश लाइम। रसोई में घंटी बजी। ऑर्डर लेकर बाहर आते वक्त अरुण की नजर लॉबी की घड़ी पर पड़ी। 12 बजे का समय। दोपहर के भोजन की भीड़ शुरू होने वाली थी। हर टेबल पर मेहमान भरे हुए थे। महंगे सूट में सजे बिजनेसमैन, रंग बिरंगे कपड़ों में परिवार और मोबाइल में दुनिया तलाशते युवा। सभी सेलेस्टियल पैलेस की आलिशानता से संतुष्ट दिख रहे थे। अरुण ने बिरयानी टेबल पर रखी, लेकिन ग्राहक ने उसे देखा तक नहीं और फोन पर बात करता रहा। हाँ सर, डील पक्की है, राशि की चिंता न करें। वापस चलते हुए अरुण ने अपनी जेब में रखे छोटे पर्स को हल्के से छुआ। उसमें कुछ मुड़े तुड़े नोट और उसकी मां की एक पुरानी तस्वीर थी। उसके सीने में एक भारीपन उभरा। परसों उसकी छोटी बहन की कॉलेज फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। जेब में जो था उससे कुछ नहीं होने वाला था। वेतन मिलने में अभी 1 हफ्ता बाकी था, अगर ओवरटाइम से कुछ मिल जाए। उसने मन ही मन हिसाब लगाया। अरुण, वो गंभीर आवाज सुनकर वो ठिठक गया। मैनेजर सुरेश। गंजा माथा, तीखी आंखें और चेहरे पर हमेशा गुस्सा लिए हुए इंसान। टेबल नंबर 12 का पानी खत्म हो गया, देखा नहीं तुमने? ग्राहक के इशारा करने का इंतजार कर रहे हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सुरेश ने दांत पीसे। सॉरी सर, अभी भरता हूं। अरुण ने नम्रता से कहा। सॉरी नहीं, काम चाहिए। ये सेलेस्टियल पैलेस है, कोई सड़क किनारे का ढाबा नहीं। यहां छोटी सी गलती की भी कोई जगह नहीं। इतना कहकर सुरेश मुड़कर चला गया। अरुण का सहकर्मी जोसेफ उसे सहानुभूति से देखने लगा। छोड़ दे यार, वो सुबह से ही गुस्से में है, हेड ऑफिस से कोई दबाव है। अरुण बिना कुछ बोले टेबल 12 की ओर बढ़ गया। उसके मन में उसकी बहन का चेहरा उभरा, उसका पढ़ाई, मां की दवाइयां। ये नौकरी वो खो नहीं सकता, हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। यहां नियमों की कीमत है, इंसानों की नहीं। दोपहर 1:30 बजे। लंच की भीड़ अपने चरम पर थी। वेटर भाग दौड़ कर रहे थे। रसोई से बर्तनों की आवाजें आ रही थीं। तभी वे लोग वहां आए। एक अधेड़ उम्र का पुरुष, साथ में उसकी पत्नी और करीब 8 साल की एक बेटी। पुरुष के कपड़े पुराने थे, लेकिन फटे हुए नहीं। रबड़ की चप्पलों पर धूल जमी थी। पत्नी की सूती साड़ी का रंग फीका पड़ चुका था। सिर्फ उस छोटी लड़की की आंखें आश्चर्य से होटल के हर कोने को निहार रही थीं। उनका आना उस आलिशान माहौल में एक खामी सी लग रहा था। जब वे कांच के दरवाजे से अंदर आए तो रिसेप्शन की लड़की ने उन्हें अनदेखा कर दिया। बाकी वेटर भी उन्हें नजरअंदाज कर निकल गए। वे लोग हैरानी से भीड़ में सिमटकर खड़े रहे। उन्हें नहीं पता था कि कहां बैठना है या किससे पूछना है। अरुण ये सब देख रहा था। टेबल नंबर 5 से प्लेटें हटाते हुए उसकी नजर उन पर ही थी। उस पिता के चेहरे पर एक तरह की लाचारी दिख रही थी। मां अपनी बेटी को सीने से चिपकाए हुए थी। लड़की की नजरें काउंटर पर रखे केक पर टिकी थीं। उसकी आंखों की ललक ने अरुण के दिल को छू लिया। उसने चुपके से सुरेश की ओर देखा। वो फोन पर किसी गंभीर चर्चा में था। बाकी कर्मचारी उन लोगों को पूरी तरह अनदेखा कर रहे थे। शायद वे गलती से यहां आ गए हों, या फिर अरुण ने एक पल सोचा। अपने पर्स में रखे पैसे के बारे में सोचा, बहन की फीस के बारे में सोचा। सुरेश का चेहरा दिमाग में आया। नियम तोड़ना ठीक नहीं, लेकिन उस लड़की की भूखी आंखें, वे उसे सता रही थीं। बचपन में पिता की मृत्यु के बाद वह और उसकी मां जिस भूख से गुजरे थे, उसकी याद ने उसके गले में एक गांठ बना दी। उसने गहरी सांस ली और एक फैसला लिया। वो उस परिवार के पास गया। आइए सर, उसकी आवाज शांत और कोमल थी। यहां बैठ सकते हैं। वो आदमी हैरानी से उसे देखने लगा। उसकी आंखों में अविश्वास भरा था। किसी से बात करने में हिचक रहे उन लोगों के सामने जैसे कोई फरिश्ता प्रकट हो गया हो। अरुण उन्हें कोने में खाली पड़ी एक टेबल तक ले गया। यहां बैठिए, उसने कुर्सी खींच कर दी। बेटा यहां। दाम तो ज्यादा होगा ना? उस आदमी ने हिचकते हुए पूछा। कोई बात नहीं सर, आप क्या खाना चाहेंगे? अरुण ने मेन्यू कार्ड सामने रखे बिना पूछा। लड़की ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखें नम थीं। पापा, भूख लगी है। बस इतना ही काफी था अरुण के सारे संदेह मिटाने के लिए। अध्याय 3। जब प्यार परोसा गया। क्या है तुम्हारा नाम?
अरुण ने उस लड़की से प्यार भरे लहजे में पूछा, माया। उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, माया को क्या चाहिए? बिरयानी है, फ्राइड राइस है, नरम चपाती और करी भी है। उसकी आंखें चमक उठी। उसने पिता की ओर देखा। पिता अपनी बेटी के लिए एक डिश भी खरीदने की हैसियत न होने के दर्द में सिर झुकाए था। मां की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। अरुण ने यह देख लिया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। आज हमारे होटल का एक खास दिन है, इसलिए जो पहला परिवार भूखा आएगा उसे खाना मुफ्त मिलेगा। वह भाग्य आपको मिला है। यह एक झूठ था। उस पल उसके दिल से फूटा हुआ एक पवित्र झूठ। पिता ने संदेह से उसे देखा। सच में बेटा? हां सर, बिल्कुल सच, अरुण ने दृढ़ता से कहा। बताइए क्या चाहिए? उनके चेहरों पर राहत की लहर दौड़ गई। कुछ भी चलेगा बेटा, बस भूख मिट जाए, मां ने कहा। अरुण रसोई की ओर बढ़ा। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और कैश काउंटर पर बैठे जोसेफ से कहा, जोसेफ, 2 प्लेट चिकन बिरयानी, 1 वेजिटेबल फ्राइड राइस और 3 फ्रेश लाइम जूस। बिल मेरे नाम पर लिख दे। जोसेफ ने हैरानी से उसे देखा। अरुण, तू पागल हो गया है? मुझे पता है तेरे पास पैसे नहीं हैं। मैनेजर को पता चला तो हंगामा हो जाएगा। उन्हें भूख लगी है जोसेफ, तू बिल बना दे, बाकी मैं देख लूंगा। खाना लेकर जब अरुण उनकी टेबल पर आया तो माया का चेहरा खुशी से लाल हो रहा था। गरम बिरयानी की खुशबू उनकी नाक में समा रही थी। अरुण ने बड़े ध्यान से उनके सामने खाना परोसा। उन्होंने खाना शुरू किया। हर निवाला जैसे अमृत था। पिता बीच बीच में सिर उठाकर अरुण को कृतज्ञता से देखता। उस नजर में हाँ 1000 शब्द थे। मां की आंखें लगातार नम थीं। माया, उस छोटी सी बच्ची ने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी महसूस करते हुए खाना खाया। अरुण थोड़ा हटकर उन्हें देख रहा था। उसका दिल भर आया। जेब खाली हो गई थी, लेकिन मन अमीर हो गया था। बहन की फीस की चिंता एक पल के लिए वो भूल गया। ये पल, ये नजारा, इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने में कोई नुकसान नहीं था। वे खाना खाकर उठे। पिता अरुण के पास आए। तुम्हारा नाम क्या है? अरुण, कभी नहीं भूलूंगा, तुमने हमें सिर्फ खाना नहीं दिया। उनकी आवाज कांप गई। उन्होंने अरुण का हाथ थाम लिया। भगवान तुम्हें आशीर्वाद देगा। वे जाने के लिए मुड़े ही थे कि एक गर्जना सी आवाज गूंजी, रुक जाओ। सबने पलट कर देखा। मैनेजर सुरेश गुस्से से कांपता हुआ उनके सामने खड़ा था। उसकी नजरें अरुण पर थीं। यहां क्या हो रहा है? इनका बिल कहां है? सुरेश ने दहाड़ा। माहौल ठहर गया। माया डरकर अपने पिता के पीछे छिप गई। अरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रुक जाओ। मैनेजर सुरेश की आवाज एक कोड़े की तरह हॉल में गूंजी। संगीत थम गया। लोगों की बातें रुक गईं। लॉबी में हर किसी का ध्यान उस कोने पर गया। अरुण का दिल गले तक आ गया। माया डरकर अपने पिता की टांग के पीछे छिप गई। सुरेश गुस्से से लाल चेहरा लिए उनके पास आया। उसकी नजरें अरुण के चेहरे पर गड़ी थीं। यहां क्या चल रहा है अरुण? इस परिवार का बिल कहां है? उसने कठोरता से पूछा। सर, मैं अरुण शब्दों के लिए जूझने लगा। बिल कहां है? सुरेश ने चिल्लाकर पूछा। अरुण ने सिर झुका लिया। बिल नहीं भरा गया सर। सुरेश के चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान उभरी। उसने उस परिवार को सिर से पांव तक देखा। पहली नजर में ही मुझे शक हुआ था। होटल में घुसकर मुफ्त में खा पीकर चले जाने का इरादा था, है ना? उस पिता का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं साहब, इस लड़के ने कहा था कि आज यहां कोई ऑफर है। ऑफर? सुरेश हंसा। यह होटल का मालिक है जो ऑफर देगा। अरुण, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, किस आधार पर तुमने इन्हें मुफ्त में खाना दिया? माहौल खामोश हो गया। अरुण ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर दृढ़ आवाज में बोला, सर, उन्हें भूख लगी थी। यह जवाब सुनकर सुरेश और भड़क गया। भूख लगी थी? यह कोई धर्मशाला है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, सेलेस्टियल पैलेस के अपने नियम है। यहां हर प्लेट की कीमत है। जो वो कीमत दे सकता है वही यहां आए। सर, पैसे मैं देने वाला था, मेरी तनख्वाह से। तुम्हारी तनख्वाह? सुरेश ने उसे बीच में रोका। मुद्दा पैसे का नहीं, अनुशासन का है। आज तुम एक को मुफ्त में दे दोगे, कल 2 और लोग आएंगे, फिर यह होटल अनाथालय बन जाएगा। तुम जैसे भावुक लोगों से इस संस्थान को कोई फायदा नहीं। सुरेश ने इधर उधर देखा। सारे कर्मचारी उन्हें देख रहे थे। उसने अपनी आवाज और ऊंची की ताकि बाकियों के लिए सबक बने। तुम इस संस्थान के लिए कलंक हो अरुण। तुम्हें निकाला जाता है। अभी यहां से निकल जाओ। निकाला शब्द एक गोली की तरह अरुण के सीने में धंस गया। उसका संसार एक पल के लिए ठहर गया। जोसेफ समेत बाकी सहकर्मी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वह परिवार स्तब्ध खड़ा था। उनके कारण एक युवक की नौकरी चली गई। इस अपराध बोध ने उस पिता के चेहरे को ढक लिया।
वह कुछ कहने लगा, लेकिन सुरेश ने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया। तुम लोग भी निकल जाओ, पुलिस को बुलाना पड़े ऐसा ना हो। अरुण ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी वर्दी का कोट उतारा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन वो रोया नहीं। उसने उस परिवार को देखा और हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की। उस नजर में आप चिंता न करें का भाव था। वो मुड़कर चलने लगा। वो पिता मिस्टर मेनन उसे स्थिर होकर देखता रहा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, वो दृढ़ संकल्प की चमक थी। अध्याय 5, जिंदगी का नया मोड़। नौकरी जाने के बाद अरुण की जिंदगी उलट-पुलट हो गई। सेलेस्टियल पैलेस की तनख्वाह से ही उसका परिवार चलता था। बहन की फीस भरने का कोई और रास्ता नहीं था। वो कॉलेज गया और प्रिंसिपल से कुछ वक्त मांगा। मां की दवाइयां रुक न जाएं, इसके लिए उसने अपनी आखिरी बचत भी निकाल ली। दिन हफ्तों में बदल गए। अरुण दूसरी नौकरी की तलाश में भटकता रहा। कई होटलों में गया। सेलेस्टियल पैलेस से हो, है ना? वहां से क्यों निकाला गया? इस सवाल के सामने वो लड़खड़ा जाता। सच बोलने पर जवाब मिलता। भावनाओं में बहने वालों की हमें जरूरत नहीं। बिजनेस में इसकी कोई जगह नहीं। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होता गया। कुछ दिन वो भूखे पेट शहर में घूमता रहा, लेकिन उसका मन नहीं टूटा। एक किराने की दुकान में हिसाब लिखने की नौकरी मिली, लेकिन मालिक ने उससे सामान की कीमत बढ़ाकर ग्राहकों को ठगने को कहा। अरुण ने उसी दिन वो नौकरी छोड़ दी। ईमानदारी छोड़ने को वो तैयार नहीं था। घर पर मां उसकी हालत देखकर चुपके चुपके रोती थी। छोटी बहन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हौसला बढ़ाया। भैया, चिंता मत करो, भगवान कोई रास्ता दिखाएंगे। उनका साथ ही उसकी एकमात्र ताकत था। अध्याय 6, सच्चाई की खोज। अरुण को निकाले 2 हफ्ते बीत चुके थे। सेलेस्टियल पैलेस में एक नया मेहमान आया, महंगा सूट पहने, आत्मविश्वास से भरा हुआ। वो मिस्टर मेनन थे। असल में वो होटल श्रृंखला के मालिक थे, लेकिन उस होटल में कोई उन्हें नहीं जानता था। वो एक साधारण मेहमान की तरह होटल में रुके। उन्होंने रूम सर्विस मंगवाई, रेस्तरां में खाना खाया और कर्मचारियों के व्यवहार पर नजर रखी। उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि मैनेजर सुरेश सिर्फ मुनाफे की चिंता करता है। कर्मचारी डर डर कर काम करते हैं। ग्राहकों की शिकायतों की कोई कीमत नहीं। सुरेश कुछ खास सप्लायर्स से सामान खरीदता था और उससे कमीशन लेता था। एक दिन जब वो रेस्तरां में बैठे थे, जोसेफ उनकी सेवा के लिए आया। मिस्टर मेनन ने उससे बात शुरू की। यहाँ की सर्विस अच्छी है, लेकिन कुछ कमी सी लगती है, जैसे आत्मीयता की कमी, उन्होंने कहा। जोसेफ एक पल हिचका, फिर बोला, सर, पहले यहां अरुण नाम का एक लड़का था। उसकी सर्विस देखने लायक थी। हर मेहमान से वो अपने परिवार की तरह पेश आता था। फिर वो अब कहाँ है? मिस्टर मेनन ने अनजान बनकर पूछा। जोसेफ ने सारी कहानी बता दी। एक भूखे परिवार को अपनी जेब से पैसे देकर खाना खिलाने की वजह से उसे निकाल दिया गया था। जोसेफ की आंखें नम थीं। मिस्टर मेनन ने सब ध्यान से सुना। उनका चेहरा भावहीन था, लेकिन आंखों में आग जल रही थी। उन्हें जो जानना था वो अब साफ था। अध्याय 7, सच्चाई का खुलासा। अगले दिन सुबह मिस्टर मेनन के आदेश पर होटल के सारे कर्मचारियों को कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया गया। इस अचानक मीटिंग का कारण कोई नहीं जानता था। मैनेजर सुरेश सबसे आगे खड़ा होकर सब कुछ संभाल रहा था। सब लोग यहाँ हैं ना? हेड ऑफिस से एक जरूरी घोषणा है, सुरेश ने कहा। तभी कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा खुला और मिस्टर मेनन अंदर आए। उनके कपड़े साधारण सूट थे, लेकिन उनकी चाल में एक राजसी ठाठ था। सुरेश ने उन्हें देखकर चौंक कर कहा, सर, आप? मेहमानों को यहां आने की इजाजत नहीं है। मिस्टर मेनन ने उसे अनदेखा कर मंच पर कदम रखा। सेलेस्टियल ग्रुप में ऐसी कोई जगह नहीं जहां मुझे आने की इजाजत ना हो। उनकी आवाज हॉल में गूंजी। सब स्तब्ध हो गए। मेरा नाम केपी मेनन है। मैं इस होटल श्रृंखला का मालिक हूं। एक पल की खामोशी, फिर कर्मचारियों में हलचल मच गई। सुरेश का चेहरा राख की तरह सफेद हो गया। वो कांपने लगा। 2 हफ्ते पहले जिस गरीब इंसान को उसने अपमानित कर भगाया था, वही उसके सामने खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। मिस्टर मेनन ने आगे कहा, मैं इस होटल में ये देखने आया था कि क्या मेरे व्यवसाय की आत्मा बाकी है। दुर्भाग्य से मुझे वो नहीं मिली। ये जगह सिर्फ मुनाफे की गणना करने वाली, इंसानियत को तवज्जो न देने वाली जगह बन गई है। वो सुरेश की ओर मुड़े। आपके हिसाब किताब की धोखाधड़ी पर मैं बाद में बात करूंगा। उससे पहले मुझे 2 हफ्ते पहले हुई एक घटना के बारे में पूछना है। एक भूखे परिवार को खाना देने की वजह से आपने एक युवक को निकाला था, है ना? उसका नाम अरुण था। सुरेश पसीने से तर हो गया। सर, वह होटल का नियम। मिस्टर मेनन ने आवाज ऊंची की। इंसानियत से बड़ा कोई नियम होटल का क्या हो सकता है? अतिथि देवो भव लिख देने से काम नहीं चलेगा। इस होटल का सबसे बड़ा नियम है प्यार से सेवा। उस नियम का पालन करने वाले को नहीं, उसे तोड़ने वाले आपको पहले निकाला जाना चाहिए था। उन्होंने अपने निजी सहायक को इशारा किया।
सुरेश, आपके सारे हिसाब किताब की जांच होगी। इस पल से आपकी सेवाएं इस संस्थान को नहीं चाहिए। आप जा सकते हैं। सुरेश थरथराता हुआ कुर्सी पर ढह गया। अध्याय 8, नई शुरुआत। मिस्टर मेनन ने जोसेफ से अरुण का पता लिया। 1 घंटे के अंदर उनकी कार अरुण के छोटे से घर के सामने रुकी। दरवाजा खोलते ही अरुण सामने खड़े व्यक्ति को देखकर स्तब्ध रह गया। वही पिता जिन्हें उसने खाना खिलाया था, लेकिन महंगे सूट में। मिस्टर मेनन मुस्कुराए, अंदर आ सकता हूं? अंदर अरुण की मां और बहन भी हैरान थीं। मिस्टर मेनन ने सारी बातें उन्हें बताईं। सब सुनकर अरुण अविश्वास में खड़ा रहा। बेटे अरुण, मिस्टर मेनन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मैंने अपने होटल की आत्मा खो दी थी। उसे वापस लाने के लिए तुम जैसे इंसान की जरूरत है। कल से तुम सेलेस्टियल पैलेस के नए मैनेजर हो। अरुण चौंक गया। सर, मैं ये नहीं कर सकता। मैं तो बस एक साधारण वेटर हूं। तुम साधारण नहीं हो अरुण, तुम में असाधारण अच्छाई है। यही सबसे बड़ी योग्यता है, बाकी सब तुम सीख लोगे। ये नौकरी तुम्हें लेनी होगी, ये मेरी विनती है। अरुण की आंखें भर आईं। उसने मां और बहन की ओर देखा। उनके चेहरों पर खुशी और गर्व था। उसने मिस्टर मेनन का हाथ थाम लिया। सर, मैं आपके भरोसे को कायम रखूंगा। अध्याय 9, नया सवेरा। 6 महीने बाद सेलेस्टियल पैलेस पूरी तरह बदल चुका था। होटल की आत्मा वापस आ गई थी। मैनेजर के कमरे में बैठकर अरुण नया मेन्यू देख रहा था। कर्मचारी अब डर से नहीं, खुशी और ईमानदारी से काम करते थे। अरुण ने एक नया नियम लागू किया था, माइनस द प्लेट ऑफ काइंडनेस। होटल के मुनाफे का एक छोटा हिस्सा लेकर भूखे लोगों को मुफ्त खाना देने की योजना। उस योजना के पहले लाभार्थियों को उसने अपने हाथों से खाना परोसा। उस शाम होटल की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने उस परिवार को याद किया जिसे उसने खाना खिलाया था। एक वक्त का खाना, इसने उसकी जिंदगी बदल दी। वो मुस्कुराया। प्यार की कीमत जो हम चुकाते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो हमें लौटाता है। सेलेस्टियल पैलेस की कांच की दीवारों के पार शहर एक नए दिन की तैयारी कर रहा था। उस रोशनी में अरुण का होटल भी एक नए सवेरे की ओर आंखें खोल रहा था।